आरब, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। रात के 12 बजे अपनी पति को जगाते हुए सिया बोली। आरब आंखें मलते हुए उठ बैठा। उसने सिया का माथा छुआ तो वह गर्म तवे की तरह तप रहा था। आरब घबरा गया और तुरंत सिया के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखने लगा। इतनी रात को वह सिया को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता था। किसी तरह रात कटी और सुबह होते ही आरब जल्दी से अपनी माँ कमला देवी के कमरे में गया। कमला देवी अभी सोकर उठी ही थी। सुबह सुबह आरब को देखते ही उनके चेहरे पर सवाल उभर आए। आरब ने कहा, माँ, सिया की तबीयत बहुत खराब है। आप जल्दी से नाश्ता बना दो। मैं उसे कुछ खिलाकर डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। बेटे की बात सुनते ही कमला देवी के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, अभी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और महारानी को बीमारी होने लगी। आरब यह सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने अपनी माँ के मुंह से पहले कभी ऐसे शब्द नहीं सुने थे। उसने गुस्से को दबाते हुए कहा, माँ, यह क्या भाषा है? जल्दी नाश्ता बना दो, प्लीज, मैं मदद भी कराता हूँ। यह कहकर वह रसोई में मदद करने चला गया। कमला देवी मन मारकर नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि बात बेटे की थी, बहू की नहीं। आरब और सिया की शादी को अभी 25 दिन ही हुए थे। सगाई और शादी के बीच 6 महीने का अंतर था, इसलिए दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे थे और शादी के बाद उन्हें एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने में समय नहीं लगा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आरब वैसे भी शांत स्वभाव का था, लड़की से बात करने में झिझकता था, लेकिन सिया पहली लड़की थी जिससे वह खुलकर बातें करता था। सिया भी आरब को अपने पति के रूप में पाकर बहुत खुश थी। घर छोटा था। सुबह आरब ऑफिस चला जाता और सिया घर पर रहती थी। सिया बहुत सुशील और फुर्तीली थी। घर का काम निपटाकर पेंटिंग करती थी। शुरू में कमला देवी बहू से ठीक व्यवहार करती थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बेटा और बहू एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो उन्हें ईर्ष्या होने लगी। उन्हें डर था कि कहीं बहू बेटे को उनसे दूर न कर दे। इस असुरक्षा के उनके स्वभाव को कठोर बना दिया। सिया यह सब महसूस कर रही थी। उसे दुख होता था, लेकिन फिर भी वह सास को खुश रखने की पूरी कोशिश करती थी। नाश्ता तैयार होने पर आरब सिया को बुलाने गया। एक ही रात में सिया बहुत कमजोर लगने लगी थी। नाश्ता करते समय कमला देवी बोली, बेटा, आज ऑफिस से छुट्टी ले लेना। आरब बोला, हाँ माँ, मैं तो छुट्टी ले ही रहा हूँ। सिया को डॉक्टर के पास ले जाना है। यह सुनते ही कमला देवी भड़क गई और बोली, मैं डॉक्टर के लिए नहीं कह रही। आज मेरी सहेली की बेटी की शादी है, वहां जाना है। आरब बोला, लेकिन सिया को मैं इस हाल में कैसे शादी में लेके जाऊं? यह बहुत कमजोर है। कमला देवी ने मुंह बनाते हुए कहा, इसे कौन ले जाने को कह रहा है? तू चल मेरे साथ। आरब बोला, माँ, सिया बीमार है, मैं शादी में कैसे जा सकता हूँ? कमला देवी चिढ़कर बोली, अच्छा, अब तो पति बनते ही पत्नी का फर्ज निभाएगा, माँ की नहीं। आरब माँ की बात नहीं टाल पाया और बोला, पहले डॉक्टर दिखा देता हूँ, फिर चलेंगे। डॉक्टर ने दवाई देकर आराम करने को कहा। घर लौटने पर कमला देवी बोली, सिया, जब बुखार में खाने का मन नहीं करता तो खिचड़ी बना लेना, हम लोग शादी में जा रहे हैं। सिया मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ माँ, आप लोग निश्चित होकर जाइए। शादी में जाकर भी आरब का मन सिया में ही था। सिया से बात कर करके उसका हाल पूछता रहा। दवाई से सिया को थोड़ा आराम मिला। दोपहर में उसने खिचड़ी खाई और सो गई। शाम को उसे चाय पीने का मन हुआ। वह टीवी देखते हुए चाय पी रही थी। तभी शादी से लौटकर कमला देवी अंदर आई और तंज कसते हुए बोली, बहू, तुम्हारी तबीयत तो काफी ठीक लग रही है। सिया ने कहा, हाँ माँ, दवाई से आराम है। आरब थका हुआ अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद सिया रसोई में डिनर बनाने चली गई, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। उसने जल्दी जल्दी दाल, रोटी और आलू मटर की सब्जी बनाई। वह आरब से पूछने गई कि खाना लगा दूं क्या? तो आरब ने कहा कि उसे शादी में बहुत खाना मिला था, अभी भूख नहीं है। वह कमला देवी के कमरे में गई। माँ, आपके लिए खाना लगा दूं? कमला देवी बोली, नहीं बहू, शादी में बहुत खा लिया, भूख नहीं है। सिया बोली, तो मैं खाना खा लेती हूँ, बाद में आपको दे दूंगी।
वह रसोई में अपने लिए थाली निकालने लगी। तभी कमला देवी पानी पीने आई। उन्होंने देखा कि बहू अपने लिए थाली सजाने लगी है। वह भड़क गई। अरे बहू, यह क्या? पति ने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया और तू पहले खाना खा रही है। सिया ने नम्रता से कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, दवाई भी लेनी है, इसलिए खाना निकाल रही हूँ। यह सुनते ही कमला देवी चिल्ला उठी, हे भगवान, बहू पति से पहले खाना खा रही है, ऊपर से मैं घर की बड़ी हूँ, मैंने नहीं खाया और तू खा रही है। सिया हैरानी से बोली, माँ, सबको अपनी भूख के हिसाब से खाना खाने का हक है। दिन में मैं ठीक से खा नहीं पाई थी, दवाई भी लेनी है, इसलिए खा रही हूँ। इसका नीरज से ये आपसे क्या संबंध? कमला देवी चिढ़कर बोली, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। हमारे जमाने में बहू की आवाज नहीं निकलती थी। सिया बोली, माँ, मैं उल्टा जवाब नहीं दे रही, सिर्फ सही बात कह रही हूँ। मुझे भूख लगी है, इसलिए खाना खा रही हूँ, इसमें बखेड़ा क्यों? यह सुनकर कमला देवी रोना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। शोर सुनकर आरव बाहर आया और घबराकर पूछा, माँ, क्या हुआ? कमला देवी फर्श पर बैठकर रोने लगी। तेरी पत्नी मुझे जवाब देती है, मेरी बात नहीं मानती। सिया ने कहा, माँ, आपने मेरे माँ बाप को बीच में क्यों घसीटा? बात इतनी सी है कि मुझे भूख थी। कमला देवी और जोर से रोते हुए बोली, मेरी किस्मत ही फूटी है, पति चला गया, सोचा था बेटे के सहारे रहूंगी, लेकिन बहू तो मुझे जीने नहीं दे रही। माँ की बातें सुनकर आरव दुखी हो गया। उसने सिया को देखते हुए कहा, सिया, मैंने कहा था ना कि मैं माँ को दुखी नहीं देख सकता। सिया बोली, आरव, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही, मुझे भूख लगी थी, दवाई लेनी थी, इसलिए खा रही थी। आरव ने माँ को समझाया, माँ, खाना कब कौन खाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमने शादी में खाना मिला था, सिया दिन में खा नहीं पाई थी और वह बीमार है। आप इतनी छोटी सी बात पर तमाशा क्यों कर रही हैं? कमला देवी को जैसे सदमा सा लगा। आरव ने सिया से कहा, तुम पहले खाना खा लो और दवाई लेकर आराम करो। तनाव से सिया का मन भर आया था, पर उसने खाना खाया और दवाई लेकर अपने कमरे में चली गई। उसे दुख था कि इतने छोटे से मुद्दे पर घर का माहौल खराब कर दिया गया, लेकिन उसे सुकून था कि आरव ने सही बात पर उसका साथ दिया। उधर आरव भी दुखी था कि माँ इतने छोटे मुद्दे पर झगड़ा कर रही हैं। दोस्तों, छोटी छोटी बातें भी बड़ा रूप ले लेती हैं और रिश्तों की मिठास कड़वाहट में बदल जाती हैं। इसलिए समझदारी से काम लेना ही असली शांति है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।